देखो बेटा, कल मैंने आप लोगों को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के संबंध में समझाया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने में सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की नहीं, उन्हें स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही ज़रूरत होती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। उन्हें एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो, ये सब कल मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जैसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में जो मोशन होगा, उनके लिए इन टर्मिनोलॉजी का जानना बहुत जरूरी है। देखो, डिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्टेंस या दूरी की बात करूं कि ये दूरी क्या होती है। देखो, जब कोई जर्नी, कोई यात्रा आप करते हैं, जैसे मान लो घर से निकले और घर से चलते हुए आप कॉलेज तक आए, तो आपके घर से अगर मैं कॉलेज तक की सब दूरी को, जिन जिन रास्तों से आए, ये नहीं कि हम कि कॉलेज से सीधे आपके घर की दूरी निकालें, आप जिन जिन रास्तों से आके आए हैं उन रास्तों को नापते हुए और कॉलेज तक कर दें, तो हम कह देंगे कि घर से आप इतनी दूरी चल कर आए। दूरी का मतलब होता है कि आप कोई भी यात्रा, कोई भी जर्नी करें, कितना भी चलें, जहाँ से चले थे वो पूरा रास्ता नापा जाए। जिन जिन रास्तों, अगर आप टेढ़े मेढ़े गए तो पूरा टेढ़ा मेढ़ा नापा जाए। तो उस चली गई दूरी को हम, डिस्टेंस को या लेंथ को हम दूरी कहते हैं। जब भी हम कोई जर्नी करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिन रास्तों को हम अडॉप्ट करते हैं, उन रास्तों की लेंथ को अगर हम जोड़ते चले जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? दूरी। जैसे मान लो तुम यहाँ पर हो बेटा, मान लो तुम यहाँ पर, तुम्हारा घर है बेटा, ये तुम्हारा घर है, ठीक ना, इट्स होम। अच्छा, चलिए भाई, अब यहाँ से तुम चले बेटा, यहाँ से चलते हुए मान लीजिए तुम यहाँ से इतना चले 2 किलोमीटर, मान लीजिए 2 किलोमीटर यहाँ से चले ओ से ए तक। फिर इधर रास्ता नहीं था तो आप इधर चले, यहाँ तक 3 किलोमीटर चले। फिर इधर से 7 किलोमीटर चले और मान लो आप अपनी बुआ जी के घर पहुँच गए। ओ टू ए, बी और सी। कॉलेज नहीं पहुँचाएंगे, नहीं कहोगे सर मेरा कॉलेज 2, 3, 5, 7 है ना, 12 किलोमीटर तो नहीं है, तो चलो मैं आपको थोड़ा दूर पहुँचा देता हूँ, बुआ जी के घर पहुँचा देता हूँ। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप अपने घर से चले, इधर चले 2 किलोमीटर, इधर चले 2 किलोमीटर, इधर 3 किलोमीटर, इधर 7 किलोमीटर। तो आपकी जो जर्नी की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ जर्नी, वो कितनी है? आप कितना कितना चले? 2 किलोमीटर इधर चले, 3 किलोमीटर इधर चले और 7 किलोमीटर इधर चले। 7, 3, 10, 2, 12। तो आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 12 किलोमीटर है। इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। मतलब जब कोई बॉडी किसी जर्नी को करती है, किसी यात्रा को करती है, तो जितनी लेंथ को वो चले, जिन जिन डायरेक्शन में हो गई, उन सब डिस्टेंस को अगर हम जोड़ते चले जाएं तो वो डिस्टेंस कहलाती है। तो अगर मैं आपसे डिफाइन करने की बात करूं तो क्या कहोगे? टोटल पाथ लेंथ, मतलब पूरी की पूरी टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब किसी मूविंग बॉडी द्वारा चली गई कंप्लीट लेंथ को या टोटल लेंथ को उसकी डिस्टेंस कहते हैं। यह बात समझ में आती है? डिस्टेंस क्या होती है? तो डिस्टेंस क्या होती है? तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी मूविंग बॉडी इज कॉल्ड। जैसे मान लो एक रनर जो है एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, एक गोल राउंड है, वो रोज सुबह प्रैक्टिस करने जाता है दौड़ने के लिए। अब मान लो वो रनर बेटा ऐसे चलता हुआ, ऐसे दौड़ता हुआ मान लो यहाँ आए और यहाँ से ये मान लीजिए ये 2 किलोमीटर का रेडियस है, तो यहाँ से दौड़ता हुआ आएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से वो 2 किलोमीटर पहुँचेगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। मैं कहूँगा कि जिस रास्ते से होकर आया
उसकी लेंथ नापेंगे। तो देखो बेटा, अगर ये 2 किलोमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 1 किलोमीटर। और आप जानते हो कि पूरे सर्किल की सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। भाई आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि पूरे सर्किल की सरकमफेरेंस परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। आधे की निकालें तो कितनी होगी? पाई आर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी 3.14। और अगर ये 2 किलोमीटर है तो इसकी त्रिज्या या रेडियस 1 किलोमीटर होगी। तो वो कितना चल के आया है? 3.14 किलोमीटर चल के आया बेटा, ना कि ऐसे 2 किलोमीटर। जिस भी रास्ते से वो चल कर आया है उस रास्ते को पूरा काउंट करेंगे तब बनेगा डिस्टेंस। तो समझ में आया आप लोगों को डिस्टेंस क्या होता है? जब भी कोई बॉडी मूव करती है, कोई जर्नी करती है, तो जिस रास्ते से होकर जाती है उस रास्ते की जो कंप्लीट लेंथ है उस लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस के संबंध में इसको सिंबल क्या होता है? डिस्टेंस का जो सिंबल क्या होता है? सिंबल मैंने किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहोगे सर एस होता है। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस स्मॉल एस करें या कैपिटल एस करें, इट इज नॉट बिगर इशू। डिस्टेंस को हम एस से शो करते हैं। अच्छा बेटा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती, कभी नेगेटिव नहीं होती। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। या आप खड़े रहो तो जीरो होगी। तो ध्यान रखना, इसके कैरेक्टर्स होते हैं कुछ, इसकी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि डिस्टेंस हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या जीरो। मान लो चलो ही ना तो जीरो। तो डिस्टेंस जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ऑलवेज पॉजिटिव होती है, मतलब कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ये करेक्टर है, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब आइदर जीरो, या तो जीरो हो जाएगी अगर चलोगे ही नहीं। तुम घर पे लेटे ही रहो और लेटे ही रहो, मैं कहूँगा कितनी डिस्टेंस चले तो जीरो। आइदर जीरो चले ही ना हो और पॉजिटिव। अगर तुम चलोगे तो पॉजिटिव। भाई अगर चलोगे तो मीटर 2 मीटर जो भी चलोगे वो पॉजिटिव होगी, या नहीं चलोगे तो जीरो, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते समय। दूसरा करेक्टर, पहला तो करेक्टर आप ये नहीं देखा कि डिस्टेंस हमेशा या तो जीरो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। दूसरी बात कि पहला तो आपने ये देखा कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा करेक्टर कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें दिशा नहीं होती है। आपने कहा घर से कितना चल के आए, तो आपने कहा यार 6 किलोमीटर चल के आया। अब मैं थोड़ी पूछूंगा किधर किधर चल के आए। अगर आपकी जैसे आप गाड़ी चलवाते हो, आपका कोई ड्राइवर है, वो कार आपकी चलाता है भाड़े पे, तो आपने पूछा कितना चल के आए, उसने कहा सर 200 किलोमीटर की है। तो आपने 10 रुपये के हिसाब से 200 किलोमीटर का 2000 रुपये किराया ले लिया, या उसने आपको दिया। अब ये थोड़ी पूछोगे किन किन गलियों में घूम के आए, किस हाईवे में कहाँ मुड़े, किधर। अगर हमारा तय जो है वो किलोमीटर पे हुआ है तो इस बात से मतलब नहीं होगा, दूरी से ही मतलब होगा। ओके, तो कहने का मतलब ये होता है कि आप डिस्टेंस को पूछते समय उसकी डायरेक्शन पर बात नहीं करते। तो डिस्टेंस हम या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, या डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर?